नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का जमकर विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव और मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की स्कीम का बिहार में हो रहा है भयंकर विरोध। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नफरती बयान बना पीएम मोदी का धर्म संकट। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रदर्शन, आगजनी और हिरासत में कार्यकर्ता, राहुल गांधी से पूछताछ के बीच कांग्रेस ऑफिस में घुसी पुलिस, जमकर किया बवाल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जब घर अवैध था तो सरकार टैक्स क्यों ले रही थी, संविधान और कानून रोकेगा बीजेपी का बुलडोजर, अखिलेश यादव का बयान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 8822 नए केस, 15 की मौत, एक्टिव केस 53,000 के पार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव और मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। जी हां दोस्तों, सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया और इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही और इससे रेल प्रशासन और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्का चौक पर हंगामा किया और युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड को जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरियां मिलेंगी और इनमें से 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति और युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज देकर विदा किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नफरती बयान बना पीएम मोदी का धर्म संकट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ये धर्म संकट है सांप्रदायिक हिंसा का, जिसका असर न सिर्फ देश के अमन भाईचारे पर पड़ रहा है बल्कि दुनिया में भारत की छवि को लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदर्शन, आगजनी और हिरासत में कार्यकर्ता, राहुल गांधी से पूछताछ के बीच कांग्रेस ऑफिस में घुसी पुलिस और जमकर किया बवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी लगातार तीसरे दिन पूछताछ करने जा रही है और इस पूछताछ से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। सुबह ही कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं इसी बीच पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गई, जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस के पार्टी दफ्तर में घुसने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मारपीट के आरोप भी लगाए। नेताओं का कहना है कि पुलिस की बर्बरता को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसकर अत्याचार किया। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में दिखे और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके अलावा नाराज कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। सभी यहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे और नारेबाजी की। पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता अब ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उन्होंने टायर पर आग लगाकर अपना विरोध जताया और इस दौरान धरने पर बैठे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सरकार अपराधी है। अगर ये अपराधी ना होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाते। प्रशासन को कुछ कहते हैं तो ये बोलते हैं कि हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, यानी इन्हें मोदी शाह ने निर्देश दिया है। हिंदुस्तान में ऐसी बर्बरता पहले नहीं देखी गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब घर अवैध था तो सरकार टैक्स क्यों ले रही थी, संविधान और कानून रोकेगा बीजेपी का बुलडोजर, अखिलेश यादव का बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान और कानून भाजपा के बुलडोजर को रोक देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि रविवार को प्रयागराज में अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया घर जावेद मोहम्मद का नहीं था। शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर शहर में हुई हिंसा, जिसमें जावेद मोहम्मद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस घर पर उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया उसका टैक्स भी दिया जा रहा था। घर अवैध था तो सरकार फिर टैक्स क्यों ले रही थी? कागजात बताते हैं कि आरोपी घर का मालिक नहीं है, ये घर पत्नी के नाम पर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी और क्या घर पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी इसका पुनर्निर्माण करेंगे? अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक सच्चा हिंदू किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहेगा, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू दूसरे धर्म के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेगा। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता इस तरह का रास्ता इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े प्रयागराज का जाना माना राजनेता है। उसे शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दावा किया गया था कि वो शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 8,822 नए केस, 15 की मौत, एक्टिव केस 53,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के 8,822 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक संक्रमण दर 2% हुआ और महाराष्ट्र से अकेले मंगलवार को कोविड-19 के 2,956 नए मामले सामने आए हैं। केरल से 1989 नए केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस में 3,089 की वृद्धि हुई है और सक्रिय मामले बढ़कर 53,637 हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयपुर में अगले महीने होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, ज्ञानव्यापी और पैगंबर मोहम्मद विवाद पर भी होगा मंथन। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं की अगले महीने जयपुर में बैठक होने वाली है, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर मामले और भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी पर हिंसक विरोध प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले एक पदाधिकारी ने मंगलवार को ये बात कही। 28 मई को एक टेलीविजन डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की और पार्टी के नेता नवीन कुमार जिंदल ने 1 जून को कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां ट्वीट की। टिप्पणी पर नाराजगी के बीच भाजपा ने शर्मा को निलंबित कर दिया और 5 जून को जिंदल को निष्कासित कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, बोले ईडी का फुल फॉर्म है एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के चलते देश भर में कांग्रेस नेता हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछताछ के तीसरे दिन यानी आज मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ इस मामले में विरोध दर्ज करते हुए ट्वीट कर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ईडी का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी का मतलब आज एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है और इसी के साथ राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो तो ना लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा को घेरा है। दोस्तों, रुक करते हैं नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बहाने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, दिया साफ संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बहाने मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य से 16 में से 15 नगर निगमों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देकर कमलनाथ ने संकेत दे दिया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़ेगी। फिलहाल राज्य में उन्हें कोई चुनौती देता हुआ भी नहीं दिख रहा है। राजनीति हलकों में कुछ दिन पहले तक बड़ी चर्चा थी कि भोपाल में कांग्रेस संगठन में तमाम जिम्मेदारियां दिग्विजय सिंह गुट के नेताओं के पास आने से कमलनाथ की पकड़ कमजोर हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी दिग्विजय खेमा बराबरी से ताल ठोक रहा था, लेकिन 16 में से 15 नगर निगम के मेयर के टिकट में कमलनाथ का सर्वे ही चला और बाकी गुटों का मुंह बंद हो गया। अब इसे कांग्रेस के हलकों में कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि 2023
2023 में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ का ही दबदबा रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के साथ। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ, ममता दीदी जो तय करेंगी सपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी। और सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बयान अयोध्या में दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन देगी। बस्ती से लौटते समय अयोध्या सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रमुख भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस दौरान बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं व व्यापारियों की खस्ता हालात का बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और भाजपा पर पक्षपात की राजनीति का आरोप भी लगाया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे मुसलमान से माफी मांगो, महाराष्ट्र में 500 वेबसाइट हैक और 2 देशों पर सबका शक। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर टिप्पणी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाणे पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट को कथित तौर पर मंगलवार सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हिंसा के लिए मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने बताया कि इसी तरह से 500 वेबसाइट को हैक कर लिया गया। मैसेज में आगे लिखा था कि अब हमारे पैगंबर का अपमान होता है तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रख सकते। और हैक की गई वेबसाइट पर लिखा था कि इसे वन हेड साइबर टीम ने हैक किया है और हेलो भारतीय सरकार, सभी को हेलो, बार बार आप लोगों को इस्लाम धर्म से दिक्कत होती है, जल्द से जल्द दुनिया के सभी मुसलमानों से माफ़ी मांग लीजिए। जब हमारे पैगंबर का अपमान हो रहा हो तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। साइबर सेल के डीसीपी सुनील लोखंडे ने कहा कि बाद में वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। सुनील लोखंडे ने कहा कि ठाणे पुलिस की वेबसाइट को आज सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। साइबर टीम ने जांच की है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डाटा को रिकवर कर वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया है। जांच अभी जारी है। मधुकर पांडे ने कहा कि जिन 500 वेबसाइट को हैक किया गया था उनमें से कुछ को रिस्टोर कर लिया गया और इस मामले में जांच जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे आरसीपी सिंह, जेडीयू में घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई ये आवाज। जहां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आरसीपी सिंह को 7 जुलाई के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आवाज की ही पार्टी जेडीयू से ही उठी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को आरसीपी सिंह के 4 करीबियों की पार्टी से बर्खास्तगी के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने के दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि आरसीपी सिंह की आगे पार्टी में उनकी क्या भूमिका रहेगी फिलहाल ये तय नहीं है। जेडीयू में आरसीपी सिंह को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा की इस बात में भविष्य के संकेत छिपे हैं। आरसीपी सिंह बतौर राज्यसभा सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक दृष्टि से मंत्री बने रहने के लिए उनको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस प्रावधान की ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान के हिसाब से जब तक कोई सांसद सदस्य है मंत्री रह सकता है, लेकिन उन्हें नैतिक आधार पर स्थितियों को देखते हुए फैसला करना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के ऐलान पर कसा तंज और कहा महाजुमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के ग्राफ पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। स्वयं पीएम मोदी ने देश के बेरोजगार युवाओं को इस बात का आश्वासन दिया कि अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये जुमलों की नहीं महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारों की फौज को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम ऐलान किया था। प्रधानमंत्री दफ्तर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इस बाबत एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें बताया गया कि पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार देश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में फोकस करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं निर्देश दिया है कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता की मीटिंग में सीपीआई भेजेगी सांसद तो कांग्रेस में जा सकते हैं खड़गे। सुरजेवाला
टीएमसी ने 22 पार्टी को भेजा है न्योता। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ममता बनर्जी विपक्ष की धुरी बनकर उभर रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इस बारे में चर्चा करने के लिए बुधवार को दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस भी भाग लेने वाली है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला जाएंगे। सीपीआईएम की तरफ से भी उनके सांसद भी वहां शिरकत करने वाले हैं। विपक्ष शरद पवार को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहता है। मंगलवार को ममता बनर्जी ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की और खास बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की ओर से नहीं बल्कि ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई है। और अब तक मुख्य विपक्षी दल की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने को बैठक बुलाई जाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने दूसरे हालात हैं। कई दल उसकी छत्र छाया में नहीं आना चाहते। खुद ममता भी कांग्रेस को डीप फ्रीजर में गया मान चुकी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15% के पार पहुंची थोक महंगाई दर, एक दशक का सबसे उच्चतम स्तर, 14 महीने से नहीं थमी रफ्तार। जी हां दोस्तों, थोक महंगाई दर मई के महीने में 15.88% पर जा पहुंची है, जबकि अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15.08% थी। गौरतलब है कि अप्रैल में 15% के ऊपर जाते ही थोक महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई की थोक महंगाई दर साल 2012 के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है। खाद्य वस्तुओं पर महंगाई दर अप्रैल में 8.88% से बढ़कर मई में 10.89% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 56.36% रही, जो अप्रैल में 23.24% थी। दोस्तों, रुक करते हैं। सीएम को पीटा जा रहा है, तोड़ दी पूर्व गृह मंत्री की पसली। हिरासत में लिए जाने के बाद सुरजेवाला का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सोमवार को 10.5 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दूसरे दिन भी उनसे केंद्रीय जांच एजेंसी सवाल जवाब कर रही है। इधर राहुल गांधी के पार्टी ऑफिस से ईडी दफ्तर के लिए निकलते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है और उन्हें बस में भरकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है, तो वहीं कुछ नेताओं को तुगलक रोड थाने ले जाने की खबर सामने आई है। इसी बीच कांग्रेस ऑफिस के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। रणदीप सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घसीटा जा रहा है, पूर्व गृह मंत्री की हड्डी तोड़ दी गई है। और इससे पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को असंवैधानिक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसीलिए है कि उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज उठाई तथा कोरोना संकट एवं सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, फूंका पीएम मोदी का पुतला। जी हां दोस्तों, चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है और सोमवार को भी राहुल गांधी से इस मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। वहीं राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। राजस्थान में इसके विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सीएम अशोक गहलोत को हिरासत में लेने और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत के गृहनगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की ईडी में पेशी पर भड़के कमलनाथ, नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने पर उनकी पार्टी ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए घेरा है। कमलनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हमले का कार्य कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि श्री राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए बुलाकर नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हमले का कार्य कर रही है। और एक वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ होते थे तो श्री राजीव गांधी उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था करके विदेश में उपचार का प्रबंध करते थे। एक ये समय है जब सरकार विपक्ष के प्रमुख नेता को झूठे मामले में फंसाकर प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है कि समय बदलता है और
और संघर्ष की आंच में तपकर सत्य और निखर जाता है। पूरा देश राहुल गांधी के साथ है, ऐसा बयान दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दोस्तों आपका क्या राय है इस पे आपने कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद में हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर, बोले दहशत में है बीजेपी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए गए वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के समर्थन में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध रैली करने के बाद सोमवार को अहमदाबाद में 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, जीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या गुजरात, पूरे देश में इस वक्त भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जो कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसका कारण यह है कि लगातार विपक्ष को परेशान करने की कोशिश किए जाना भाजपा द्वारा और सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किए जाना भी इसकी वजह बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।